आज हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे वैल्यू क्या है। वैल्यू मीन्स टू बी ऑफ वर्थ। मूल्य का अर्थ है लायक होना। हम मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो हम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं, लेकिन वो वैल्यू हम तभी देते हैं जब उस चीज़ का कोई ना कोई उपयोग हो। यदि किसी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है तो हम उसकी कोई भी कीमत नहीं देते। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का मूल्य तब है जब उसकी कोई उपयोगिता हो। यहाँ हमने एक सामान्य तौर पर वैल्यू का क्या अर्थ है उसको समझा। अब हम देखेंगे पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, व्यक्तिगत मूल्य क्या है। किसी व्यक्ति के अपने कुछ मान्यताएं, अपने कुछ मूल्य हो सकते हैं जो उसके व्यक्तिगत हैं। व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों का विकास उसके प्रारंभिक जीवन में परिवार, दोस्तों, स्कूल, मीडिया और समाज के प्रभाव से होता है। सब व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत मूल्य हो सकते हैं। अब हम समझेंगे ह्यूमन वैल्यूज क्या है, मानव मूल्य क्या है। मानव मूल्यों को उन मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मनुष्य को दुनिया में सबके साथ सौहार्दपूर्वक रहने में मदद करते हैं। अर्थात ऐसे मूल्य जो लोगों के साथ सौहार्द बनाने में सहायक हों, उन्हें मानव मूल्य कहते हैं। मूल्यों की यदि बात करें तो मूल्य संस्कृति से संस्कृति और व्यक्ति से व्यक्ति तक अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कल्चर्स का अपना वैल्यू सिस्टम हो सकता है, कुछ लोगों के अपने वैल्यू सिस्टम हो सकते हैं, कुछ फैमिलीज के अपने वैल्यू सिस्टम हो सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात या सार्वभौमिक मानव मूल्यों की बात करते हैं तो वो किसी भी काल, किसी भी क्षेत्र और किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान वैल्यू रखते हैं। यानी कि वो अलग अलग कल्चर में, अलग अलग व्यक्ति को लिए अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न नहीं होते। उदाहरण के लिए प्यार, लव, काइंडनेस, जस्टिस, पीस, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, ओपननेस, लॉयल्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, एम्पैथी, फ्रेंडशिप, फेयरनेस आदि, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब जगह के लिए समान है, सब व्यक्तियों के लिए समान है, सब कल्चर्स के लिए समान है और सब देशों के लिए समान है, हर काल में समान अहमियत रखते हैं। इसलिए इन सब को हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन? वैल्यू एजुकेशन क्या है या मूल्य शिक्षा क्या है? मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो मानवीय मूल्यों के महत्व को सिखा सकती हो और एक व्यक्ति को तद अनुसार बदल सकती हो। ऐसी शिक्षा जो लोगों के अंदर मानवीय मूल्यों को पनपने दे, उनका महत्व सिखा सके, ऐसी शिक्षा को मूल्य शिक्षा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच a person develops abilities, attitudes and other forms of behavior of the positive values in the society in which he lives। या इसको यूं कह सकते हैं कि मूल्य शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी योग्यता एवं मनोदृष्टि के साथ साथ उस समाज के सकारात्मक मूल्यों को व्यवहार के अन्य रूपों में विकसित करता है जिसमें वह रहता है। अर्थात जो समाज के सकारात्मक मूल्य हैं उनको अपने अंदर समेटना, अपने अंदर आत्मसात करने की प्रक्रिया में जो चीजें भी आती हैं वो सारी चीजें मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना है। लेकिन आजकल तकनीकी ज्ञान और सूचना आधारित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है जो छात्रों के केवल बौद्धिक विकास का ही ध्यान रखता है। यानी आजकल की जो शिक्षा है वो छात्रों को इंफॉर्मेशन बेस्ड या नॉलेज बेस्ड एजुकेशन देने में सक्षम है, परंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं, जैसे शारीरिक है, भावनात्मक है, सामाजिक है और आध्यात्मिक है। आजकल की शिक्षा व्यवस्था में इन चीजों को विकसित करने के लिए कोई एजुकेशन का पार्ट समाहित नहीं किया हुआ है। इसलिए
वैल्यू एजुकेशन को देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम इन पहलुओं का विकास चाहते हैं तो वो वैल्यू एजुकेशन से ही संभव है और इसलिए वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता है। वैल्यू एजुकेशन enables us to do the following। वैल्यू एजुकेशन हमें कुछ चीजों को समझने में सक्षम बनाती है जो इस प्रकार से है। किन किन चीजों को समझने में सक्षम बनाती है? सबसे पहले क्या है? यह हमें अपनी आवश्यकताओं को सही से समझने और अपने लक्ष्यों को सही ढंग से देखने में सक्षम बनाती है तथा इनकी पूर्ति के लिए सही दिशा का संकेत भी देती है। यदि हमने वैल्यू एजुकेशन ली हुई है और हम वैल्यूज को समझते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ढंग से समझ पाएंगे, हम अपने उद्देश्यों को ठीक ढंग से समझ पाएंगे और हमें उनकी पूर्ति कैसे करनी है यह संकेत भी हमें वैल्यू एजुकेशन से मिल जाएंगे। यह हमें मूल्यों और कौशल के बीच पूरकता के महत्व को समझने में सक्षम बनाती है। हम जानते हैं कि केवल कौशल विकास से सब कुछ संभव नहीं है, केवल स्किल से सब कुछ संभव नहीं है। स्किल से हम किसी चीज को बनाना सीख लेते हैं, किसी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सीख लेते हैं, बट उस एप्लीकेशन को सही दिशा में यूज करना है यह हम मूल्यों के आधार पर, वैल्यू के आधार पर ही समझ सकते हैं। इसलिए समग्र विकास के लिए वैल्यू और स्किल दोनों का होना जरूरी है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। मूल्य शिक्षा हमें अपनी मान्यताओं और मान्य मूल्यों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। यदि हमारी कोई पुरानी मान्यताएं हैं, हम उनको मानते आ रहे हैं, तो वैल्यू एजुकेशन के बाद हम इस बात में सक्षम हो जाएंगे कि हम उन अपनी मान्यताओं का एनालिसिस कर सके और समझ सके कि ये मान्यताएं हमारी तर्कसंगत है अथवा नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल उन चीज को प्राप्त करने में मदद कर सकती है जिसे मूल्यवान माना जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम उन चीजों को बनाने में सक्षम हो जाते हैं जो हम समझते हैं कि ये मूल्यवान चीजें हैं, लेकिन वास्तव में जो जिस चीज को मूल्यवान मान रहे हैं वो मूल्यवान है कि नहीं है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पता नहीं चलेगा, साइंस टेक्नोलॉजी से पता नहीं चलेगा। ये हमें मूल्य शिक्षा से ही पता चलेगा, वैल्यू एजुकेशन से ही पता चलेगा। उदाहरण के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज एटॉमिक बम बनाने में भी किया जाता है और एटॉमिक एनर्जी का यूज हम पावर जनरेशन में भी करते हैं, बट कौन सी मूल्यवान है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम वैल्यू एजुकेशन ले चुके हों और हमें पता हो कि जन कल्याण की चीज कौन सी है और जन के विनाश की चीज कौन सी है। बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा के लिए बुनियादी दिशा निर्देश क्या हैं या मूल्य शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? सबसे पहले है यूनिवर्सल होनी चाहिए या सार्वभौमिक होनी चाहिए। यह विभिन्न जाति, पंथ, राष्ट्रीयता, धर्म, काल, क्षेत्र आदि के लिए समान होनी चाहिए और सभी मनुष्य के लिए समान रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। यूनिवर्सल होनी चाहिए, सबके लिए एक समान अहमियत रखने वाली होनी चाहिए। तर्कसंगत या रैशनल होनी चाहिए। यह किसी हठधर्मिता या अंधविश्वास पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तर्क पर आधारित होनी चाहिए। हम किसी पुरानी मान्यता, किसी अंधविश्वास के आधार पर कोई चीजें डेवलप ना करें, इस प्रकार की वैल्यू एजुकेशन नहीं हो सकती। यह तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। नेचुरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य। यह स्वाभाविक रूप से मानव के लिए इस प्रकार स्वीकार्य होनी चाहिए कि यह उसे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अर्थात हमारी वैल्यू एजुकेशन जो है वो इस प्रकार की हो कि लोग स्वयं ही इस बात को मान लें कि हाँ, वास्तव में यह हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाने वाली शिक्षा है। वेरीफाइबल या सत्यापन योग्य। यह वेरीफाई करने लायक होनी चाहिए या सत्यापन के योग्य होने चाहिए। इस प्रकार की होनी चाहिए जिसका हम वेरिफिकेशन कर सकें, जिसको हम साबित कर सकें। यह इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसे अनुभव के आधार पर सत्यापित किया जा सके। ऑल एनकंपासिंग, सर्वसमाहित। यह मानव जीवन और पेशे के सभी आयामों जैसे विचार, व्यवहार, कार्य और अनुभूति और सभी स्तरों जैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व
सबको शामिल करने वाली होनी चाहिए, अर्थात इसका प्रभाव व्यक्ति के विचारों पर भी पड़ना चाहिए, व्यवहार पर भी पड़ना चाहिए, कार्य पर भी पड़ना चाहिए और अनुभूति भी उसकी इस प्रकार की होनी चाहिए तथा अलग अलग स्तर से व्यक्तिगत स्तर में भी सुधार होना चाहिए, पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर और प्रकृति के स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलना चाहिए। लीडिंग टू हार्मनी, यह व्यक्ति के स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ तथा प्रकृति के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए लक्षित होनी चाहिए। यह इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने आप के साथ भी सद्भाव में रहे, परिवार के साथ भी सद्भाव में, समाज के साथ भी सद्भाव बना के रखे और प्रकृति के साथ भी सद्भाव में रहे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो हमको मालूम ही है, लोगों के बीच में इस प्रकार के वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना जिससे वो सबके साथ सद्भाव में रह सके। परंपरागत रूप से मूल्य शिक्षा के उद्देश्य धर्म और दर्शन पर आधारित थे। पहले समय में धर्म की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा के अंतर्गत ही वैल्यू एजुकेशन दे दी जाती थी, लेकिन अब इसका आधार धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक है। अब इस प्रकार की नहीं है, अब यूनिवर्सल है और सेकुलर बेस है और लॉजिकल बेस है, ताकि किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए, किसी भी पंथ के व्यक्ति के लिए स्वीकार्य हो। मूल्य शिक्षा बहुत सारी चीजों को सिखाती है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक पहलुओं का विकास करते हैं, उसको जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करती है, समाज में व्यक्तियों के प्रति सम्मान को विकसित करती है, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती है, सोचने और जीने का तरीका लोकतांत्रिक बनाती है, सभी धर्मों के साथ में सहिष्णुता विकसित करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाईचारे की बात करती है, नैतिक सिद्धांतों का विकास करती है। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी धनात्मक या पॉजिटिव चीजें हैं जो वैल्यू एजुकेशन से हमें सीखने को मिलती हैं।